आज संडे था तो सब लोग घर पर थे, तो सबकी फरमाइश थी कि आज कुछ स्पेशल बनाओ खाने में। तो यहाँ पर दाल बाटी और चूरमा के लड्डुओं की फरमाइश थी सबकी। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग जलानी शुरू कर दी थी। चूल्हा गीला था लेकिन अब बनानी थी तो जलानी तो पड़ती, और यहाँ पर दाल के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने 4 प्रकार की दालें ली, तो सारी दालें मैंने आधी आधी कटोरी ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तुअर की दाल, मसूर की दाल, मूंग दाल और उड़द दाल ली है, और सारी दालों को एक कटोरी में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर 3-4 बार पानी से धो करके दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। दाल में मिट्टी वगैरह रहती है, सब निकल जाती है। अब यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो दाल को मैंने गर्म पानी में डाल दिया, और ऊपर से हल्दी और नमक डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर मैंने घी भूल गई थी, तो मैंने देसी घी भी दाल में डाला, क्योंकि देसी घी के बिना तो दाल बनती ही नहीं है। अब यहाँ पर हमारी दाल पक चुकी है, तो दाल को हम नीचे उतार देंगे और तड़का लगाएंगे। अब दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। ये सरसों का तेल हमारे घर का बना हुआ है। अब यहाँ पर तेल गर्म होने पर एक तेज पत्ता, थोड़े से जीरे, थोड़ी सी राई, हींग और मिर्ची और लहसुन, अदरक और प्याज सभी को डाल दिया। अब प्याज को अच्छी तरह से सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। प्याज अच्छी तरह से सुनहरी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब प्याज हमारी सुनहरी हो गई है, तो यहाँ पर मैंने 3-4 टमाटर भी बारीक बारीक काट करके डाल दिए थे। अब यहाँ पर टमाटर में मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक भी डाला है। नमक केवल टमाटर गलने के लिए डाला है, क्योंकि पहले से दाल में भी थोड़ा सा नमक था, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही डालना था। अब ये हमारे टमाटर गल रहे हैं, जब तक हम बाटियों का आटा तैयार कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया, उसमें आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी सूजी, थोड़ी सी हाथों से क्रश करके अजवाइन डाली थी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाली थी। यहाँ पर हम कोई सोडा वगैरह का यूज नहीं करेंगे। बाटियों में बाटियाँ मुलायम रहने के लिए हम देसी घी का यूज करेंगे, घी का मोयन देंगे। अब आटा लग चुका था और यहाँ पर हमारी दाल की ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर सारी पकी हुई दाल लेकर कढ़ाई में डाल दी। अब दाल को हम 2-3 मिनट तक इसी ग्रेवी में इसी प्रकार से पकाएंगे, ताकि मसाले और दाल अच्छी तरह से एक दूसरे में कोट हो जाएं। अब दाल अच्छी तरह से पक चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा हरा धनिया भी डाल दिया। अब यहाँ पर हम बूंदी का रायता तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ पर छाछ लिया, छाछ में बूंदी डाल दी और जीरे, हरे धनिया और नमक पीस कर के थोड़ा सा हरा मसाला बना कर के भी इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने एक कलछी में जीरे, राई और हींग का तड़का लगाया। अब यहाँ पर हम बाटियों के लिए भट्टी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी के बर्तन में खूब सारी भट्टी के लिए आग जलाकर तैयार कर दी। अब यहाँ पर हम आटे की बाटियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल बाटियाँ बनाकर थोड़ी उनको चपटी करके बनाया है, और सारी आग बुझ जाने पर बुझी तो नहीं है, अंदर से तो उसमें है लेकिन ऊपर से धुआं वगैरह सब बुझ गया है। तो बाटियों को रखकर हम अलट पलट करके कम से कम धीमी आंच पर 20-25 मिनट के लिए सेकेंगे। अब बाटियाँ सूख चुकी हैं, तो अच्छी तरह से उनको पोंछ करके देसी घी में बढ़िया डुबो कर रखेंगे। और सारी बाटियों को मैंने इस प्रकार रख लिया। अब बेटे की फरमाइश थी कि मुझे तो लड्डू खाने हैं, तो मैंने यहाँ पर 3-4 बाटियों को लेकर के उनको हाथों से अच्छी तरह से मसल कर उसमें थोड़ा सा देसी घी और शक्कर मिला कर के बढ़िया से लड्डू तैयार किए। यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, तो मैंने वो नहीं डाली, मैंने बिना ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू तैयार कर दिए। उसको ये लड्डू खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। वो वैसी बाटियाँ नहीं खाता है, उसके लिए मुझे अलग से 3-4 लड्डू ही बनाने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3-4 लड्डू भी तैयार कर दिए थे उसको खाने के लिए। अब बढ़िया सी थाली लगाएंगे हम। तो देखिए बढ़िया सी थाली हमारी लग चुकी है। तो थाली में है दाल बाटी, बूंदी का रायता और चूरमा के लड्डू और साथ में सलाद। देखिए तो बढ़िया सी थाली हमारी लग चुकी है। अब ये भाई साहब भी खाना खाने के लिए आ गए, पता नहीं इनके घर पे खाना मिलता है कि नहीं।